नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार सैनिक कक्षा प्री स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे द्वारा क्लास ली जा रही थी मानसिक योग्यता की, उसमें हमने निम्न टॉपिक पढ़े। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम व्यवस्थित क्रम, जिसमें ये जानेंगे कि बैठक व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार छात्रों को बिठाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें दाएं बाएं का ध्यान होना जरूरी है और देखते हैं इसमें बैठक व्यवस्था कैसे होती है। जैसे बैठक व्यवस्था, जैसे कि इसमें किसी भी चौकोर टेबल के चारों ओर बिठाया जाए, चौकोर टेबल के चारों तरफ बिठाया जाए, या फिर गोल घेरे के चारों ओर बिठाया जाए। इस प्रकार से तो इनका बैठने का क्रम क्या होना चाहिए, या फिर इस प्रकार से बिठाया जाए। इस प्रकार से बिठाया जाए तो इनका व्यवस्थित क्रम क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और इनको सबसे पहले बैठक व्यवस्था किस प्रकार की होती है, जैसे उसके बारे में जानते हैं। और इसमें कुछ ऐसे नियम है जिनको हमें याद करना पड़ेगा। देखो क्या क्या है, जैसे ए बी के पास, ए बी के बाएं, जो कि सी के, इस प्रकार से, या ए बी के परंतु सी के बाएं। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें दो लाइनें याद करनी पड़ेगी, जो कि इसमें यहाँ पर जो कि दिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि हम बिठाने के लिए इनको व्यवस्थित तो कर सकते हैं, जैसे कि ए बी के बाएं हैं, जैसे कि ये मान लो बी बिठा दिया। अब बी का दायां बायां कौन सा होगा, यदि हमें दिशा नहीं दे रखी है तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसकी दिशा का ज्ञान करेंगे। तो जो कि हमने पहले कक्षा में पढ़ा था, पहली कक्षा में पढ़ा था, जो पिछली या इससे पूर्व की कक्षा थी, उसमें पढ़ा था कि यदि कोई दिशा नहीं दे रखी हो तो उसकी दिशा को क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं, नॉर्थ दिशा मानते हैं। और फिर उसको बिठा करके उसके आगे पीछे के व्यक्तियों को बिठाया जाता है। वही चीज इसमें, जैसे कि इसका आप इसको उत्तर दिशा में करते हैं, लेफ्ट और राइट इधर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी के बाएं बैठा हुआ है, यानी कि बाएं कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि सी के दाएं या कुछ भी आ जाए, सी के कहाँ बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो चीज है इसका ध्यान रखना है कि ये क्यों आई है और इसको किस प्रकार से बिठाना है। तो मित्रों ये जो शब्द आता है, ये हमेशा ये जो सेकंड पर्सन होता है, उसके लिए आता है। यानी कि यहाँ पर जो कि सी के दाएं बैठा हुआ है, यानी कि ये तो बी के बाएं बैठा हुआ है और बी कहाँ बैठा हुआ है, सी के दाएं बैठा हुआ है। यानी कि सी कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर भी बैठ सकता है या यहाँ पर भी बैठ सकता है। इस प्रकार से इनको बिठाया जाता है। जैसे कि दूसरी लाइन है, इसमें दिया गया है ए बी के परंतु सी के बाएं बैठा हुआ है। दाएं परंतु बी के सी के बाएं बैठा हुआ है, जो कि जैसे बिठाते हैं इनको, बी को बिठा दो। अब इसकी दिशा नहीं दे रखी तो क्या करेंगे, इसकी दिशा को भी उत्तर दिशा मानेंगे और इसको बिठाएंगे, जो कि इसका लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा। तो ए कहाँ पर बैठा हुआ है, ए कहाँ पर बैठा हुआ है, बी के दाएं बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इस तरफ बैठा हुआ है।
और परंतु सी के बाएं बैठा हुआ है, परंतु ये कहाँ बैठा हुआ है, सी के, यानी कि जो परंतु आया है किसके लिए आएगा मित्रों, ये फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा, जो कि इसके यहाँ पर यानी कि सी कहाँ बैठा हुआ है, सी के बाएं, तो सी का बायां कहाँ हो जाएगा, सी को यहाँ बिठा देंगे और इसकी भी दिशा नहीं दे रखी है तो इसकी दिशा को भी वही मानेंगे उत्तर दिशा, और इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, तो इस प्रकार से सी के कहाँ आ गया, ये बाएं ओर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से बिठाया जाता है। ये दो चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद अगली व्यवस्था इस प्रकार से है, अगली व्यवस्था इस प्रकार से है, प्रश्न में दिया गया हो गोल घेरे में बैठने के लिए तो स्थिति क्या बनेगी, स्थिति देखो मित्रों, इसमें जब गोल घेरे में बिठाया जाता है तो स्थिति कैसी बनती है, इस प्रकार से ये गोल घेरा है, तो इसमें बिठाने का तरीका कौन कौन सा होता है, एक तो होता है केंद्र की ओर, यानी कि इस घेरे में जो इसका केंद्र होता है उसकी तरफ मुख करके बैठना, बैठने का तरीका दिया जाएगा। इसमें कौन कौन सा तरीका दिया जाएगा, एक तो केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुख, दूसरा दिया जाएगा केंद्र के विमुख, विमुख या बाहर की ओर, बाहर की ओर मुख, इस प्रकार से दिया जाता है। जब केंद्र की ओर मुख करके बिठाया जाएगा तो हमें इस प्रकार से उसको बिठाना पड़ेगा, और जब केंद्र के विमुख बिठाया जाएगा तो हमें केंद्र के विमुख इस प्रकार से उनको बिठाना है और क्वेश्चन को हल करना है। इसी प्रकार से दूसरा है चौकोर मेज के चारों ओर, चौकोर मेज के चारों ओर, इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं, इसमें भी दो स्थितियां बनती हैं। जब व्यक्ति आमने सामने मुख करके बैठे हो, दूसरी स्थिति बनती है जब व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत मुख करके बैठे हो। दोस्तों इस प्रकार से इसमें दो स्थितियां बनती हैं, जैसे कि ये चौकोर टेबल है, अब इसके चारों तरफ व्यक्ति कैसे बैठेंगे, आमने सामने मुख करके, यानी कि इसका मुख इधर है तो इसका भी कहाँ होगा, एक दूसरे के आमने सामने हो जाएगा। तो इससे हम इनके दिशाओं के बारे में जान सकते हैं कि इसकी कौन सी लेफ्ट है और राइट है। जैसे कि इसका मुंह इधर दक्षिण दिशा के हो रहे हैं तो इसका लेफ्ट है और राइट हो जाएगा, जैसे इसका है तो इसका लेफ्ट और राइट है, इस प्रकार से हो जाएगा। एक होती है कि इसी चौकोर मेज के
चारों ओर एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठना, एक दूसरे के विपरीत मुंह करके बैठना, ये स्थितियां इनकी बनती हैं। और इसके अलावा अगली स्थिति है, यदि आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और मित्रों, हमारे बैठक व्यवस्था की जो तीसरी बात ही जो ये है कि जब व्यक्ति पंक्ति में बैठे हो तो देखो पंक्ति में किस प्रकार से बैठेंगे कि जैसे कि ये इस प्रकार से पंक्ति है और इसमें कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी दिशा की ओर, इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर, या किसी व्यक्ति के सामने, ये जो व्यक्ति है व्यक्ति के सामने भी हो सकते हैं, मुंह करके बैठे हैं, या जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो अध्यापक के सामने अपना मुंह करके बैठते हैं, तब हमारी स्थिति एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। इसी प्रकार से बैठक व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाता है और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल किया जाता है। तो इसमें दोस्तों इनका ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर लेफ्ट और राइट हो जाएगा। या फिर इसके अनुसार बैठे हैं तो इनमें क्या दिया जाता है कि या तो उनकी दिशा पूछ ली जाती है, जैसे नॉर्थ पूछ ली जाती है या दक्षिण पूछ ली जाती है। इस प्रकार से इस ओर मुंह करके बैठे हैं, इस प्रकार से या तो उत्तर की ओर पूछेगा या दक्षिण की तरफ पूछता है। ऐसे हमारे क्वेश्चन करने का तरीका क्या क्या है, किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसमें टाइप टेस्ट पढ़ते हैं और टाइप टेस्ट में व्यक्ति जब गोल घेरे में बैठे हो तब उनकी स्थिति किस प्रकार से रहेगी। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं कि 6 व्यक्ति, दोस्तों सबसे पहले हमें वो करना है कि हमें क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीजें दे रखी है उनको सबसे पहले नोट करेंगे और नोट करने के बाद उनकी स्थिति के अनुसार पहले उनको बिठाएंगे और बिठाने के बाद क्वेश्चन को जमाएंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि 6 व्यक्ति कौन कौन है, ABCD E और F एक वर्गाकार घेरे में खड़े हुए हैं, B और C के मध्य में है। एक स्थिति कौन सी हो गई, B कौन है, B है जो किसके मध्य में है, D और C के मध्य में है। A E और C के मध्य में है। F कहाँ है, D के दाहिनी ओर है और A और F के मध्य में कौन बैठा हुआ है। हमें उसे 3 चीजें दी गई हैं और छोटी चीज निकालने के लिए कहा है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो इसने हमें क्या क्या दिया उनको जमाएंगे। जैसे B दे रखा है, B के लिए कहा है D और C के मध्य, जैसे यहाँ पर एक D बैठा हुआ है और C यहाँ पर बैठा हुआ है, D और C के बीच में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है, D को बिठा लो। अब कहा गया है कि A और E, A कहाँ बैठा हुआ है, E और C के बीच में, तो C यहाँ पर है तो E कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब इनके बीच में कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है। तो F D के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, F कहाँ बैठा हुआ है, D के दाहिनी ओर। दोस्तों जब ये यहाँ पर बैठा हुआ है और इसमें हमें देखो एक चीज इसने नहीं दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं करवाया, जब हमें किसी दिशा का ज्ञान नहीं करवाया तो हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा उत्तर दिशा मानकर प्रश्न को हल करेंगे। कौन सी दिशा मान करके करेंगे, उत्तर दिशा मान करके हल करेंगे। तो अब देखो हमें ये स्थिति दी गई है, अब इसको गोल घेरे में हमें बिठाना है। कैसे बिठाएंगे,
जैसे कि एक गोल घेरा है, अब इसमें बिठा दिया जैसे कि हमारी स्थिति है बी डी और सी के बीच में बैठा हुआ है। बी कहाँ बैठा हुआ है? डी और सी के बीच में बैठा हुआ है। देखो मित्रों, जब स्थिति के बारे में पता नहीं दिया तो इनका मुख किस ओर मानते हैं? उत्तर दिशा की ओर से मानेंगे और केंद्र की ओर, और हमेशा कहाँ मानेंगे? केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मानेंगे। तो इसमें केंद्र की ओर जब इसका मुंह रखेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? जब 6 व्यक्ति हैं, जैसे देखो यहाँ पर डी और सी के बीच में, जैसे मान लो मैं यहाँ डी को बिठा देता हूँ, डी को यहाँ बिठा दिया और सी के बीच में, डी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है? बी। अब इसको बिठाना है, जब डी को यहाँ बिठा दिया तो बी कहाँ आएगा? बी कहाँ आएगा? यहाँ पर क्या आ सकता है? सी यहाँ आ जाएगा, या फिर बी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। दोनों स्थितियां हैं। अब इसके बाद कहा गया है कि ए, ई और सी के बीच में है, तो ए और सी, ए कहाँ है? सी और ई के बीच में। तो जब सी यहाँ पर बैठा हुआ है तो ई कहाँ आ जाएगा? ई को यहाँ बिठा दो, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब ये कहा गया है कि एफ डी के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। एफ कहाँ बैठा हुआ है? डी के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो इसकी दाहिनी ओर कौन सी हो जाएगी? जैसे इधर, अब यहाँ पर इधर इसको बिठाएंगे, डी को यदि यहाँ बिठाएंगे तो एफ यहाँ पर आएगा नहीं, तो कहाँ आएगा? एफ को यहाँ बिठा दो। तो स्थिति क्या हो गई कि इस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। तो बताओ ए और एफ के मध्य में कौन बैठा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है। इस प्रकार से हमें स्थिति जमा करके पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों जैसे देखो यहाँ पर ए है और एफ यहाँ पर है, तो इसके बीच में कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है बीच में? ई बैठा हुआ है। कौन बैठा है? ई। इसके बारे में पूछा गया है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से देखिए इसको कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वर्गाकार घेरे में खड़े हुए हैं। बी डी और सी के बीच में मध्य में ए ई और सी के मध्य में, ए किसके मध्य में? ई और सी के में, और डी एफ के दाहिनी ओर है। तो बताओ ए और एफ के मध्य में कौन बैठा हुआ है? तो देखो दोस्तों कि यहाँ पर डी और सी के मध्य में कौन बैठा हुआ है? डी कहाँ बैठा हुआ है? डी और सी के मध्य में बैठ गया। और देखो अंतिम में इसमें एक लाइन कही गई थी कि एफ कहाँ बैठा हुआ है? डी के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो इसकी दाहिनी ओर कहाँ हो जाएगी? इधर हो जाएगी। और इसके बाद कहा गया है कि सी और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। ए कहाँ बैठा हुआ है? सी और ई के मध्य में बैठा हुआ है। तो इनकी स्थिति इस प्रकार से आ गई। तो अब हम इसका आंसर दे सकते हैं कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो कौन है मित्रों? इसमें ई आ जाएगा। और इसमें एक जो चीज बताई गई है इसको नोट कर लेना कि किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं करवाया जाए तो हमेशा क्या मान करके हल करेंगे? हमेशा उसकी उत्तर दिशा मान करके हल करेंगे। और उसका मुख कहाँ मानेंगे? जब दिशाओं के बारे में नहीं पूछा जाए और केवल गोल घेरे में बिठाया जाए या चौकोर टेबल के चारों ओर बिठाया जाए तो हमेशा उनका मुख किस ओर मानेंगे? केंद्र की ओर मान करके इसको हल करेंगे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मित्रों हमारा सवाल है कि के एल एम पी क्यू आर एस और टी एक वर्गाकार मेज पर इस प्रकार से बैठे हैं कि के पी और एस के मध्य में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? तो इनका साथ ही दोस्तों स्थिति के साथ साथ इनकी स्थिति
स्थिति बना देते हैं कहाँ पर बैठा हुआ है, P और S के मध्य में बैठा हुआ है। जैसे P और S यहाँ बैठा हुआ है तो बीच में कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है। ये की स्थिति बन गई। इसी प्रकार से जबकि K के मुख केंद्र की बाहर की ओर है, यानी कि K का मुख कहाँ पर है, केंद्र के बाहर की ओर है, तथा M K के बाएं ओर बैठा हुआ है, यानी कि M कहाँ बैठा हुआ है, K के बाएं ओर। जब इसका केंद्र, जैसे देखो कि ये केंद्र है और इसका मुख बाहर की ओर है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो इसके बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, बाएं ओर बैठा हुआ है। तो कौन बैठा हुआ है बाएं ओर, तो बाएं ओर किधर है, इधर। इधर कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है, जिसका मुख बाहर की ओर है और M का भी मुख कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। इसका मुख भी कहाँ है, बाहर की तरफ है, केंद्र की तरफ ना होकर के बाहर की तरफ है। R के दाएं दूसरा है, R कहाँ पर है, K के दाएं दूसरा है, यानी कि ये तो K है हमारा और K के दाएं दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, R है, कौन है, R है। तथा Q एवं P के मध्य में और कहाँ पर बैठा हुआ है, R कहाँ बैठा हुआ है, Q और P के बीच में है, Q और P के मध्य में बैठा हुआ है, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि Q और P है, इनका मुख कहाँ पर है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। R का मुख विपरीत दिशा में है, यानी कि विपरीत दिशा में, तो इसका मुख भी कहाँ पर है, केंद्र के विपरीत दिशा में है। T Q व L के बीच में है, T कहाँ पर बैठा हुआ है, Q व L के बीच में कौन बैठा हुआ है, T। तथा L M के बाएं बैठा हुआ है, L कहाँ बैठा हुआ है, M के बाएं। इसकी स्थिति बना दो, M के बाएं कौन बैठा हुआ है, L बैठा हुआ है। T का मुख केंद्र की विपरीत दिशा में है, T का मुख कहाँ है, केंद्र की विपरीत दिशा में है। तो दोस्तों इस स्थिति के अनुसार हम अब इसको विभिन्न को बिठाएंगे कि सबसे पहले क्या स्थिति पढ़ी हमने और इनका कहाँ पर है, केंद्र है। अब इसमें कहा गया है कि किस किस का मुख केंद्र की ओर है और किसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, यानी कि हम स्थिति बना सकते हैं इस प्रकार से। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्तियों को बिठा देंगे, पहले 4 व्यक्ति बिठा देते हैं। अब इसमें इस प्रकार से 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब किनका मुख किस ओर है तो देखेंगे कि P और S के मध्य में बैठा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर P और S के मध्य में कौन बैठा हुआ है, K। जैसे मैंने यहाँ बिठा दिया, P को यहाँ बिठा दिया और S को यहाँ पर बिठा दिया। P को कहाँ बिठाया, यहाँ पर, और S को कहाँ बिठाया, यहाँ पर। अब इसके मध्य में कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है। जबकि K का मुख कहाँ पर है, केंद्र की विपरीत दिशा में है। कहाँ पर है, केंद्र की विपरीत दिशा में है। बाकी इनका मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। तथा M K के बाएं ओर बैठा हुआ है। M कहाँ बैठा हुआ है, K के बाएं। जब इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो इसका लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो अब इससे पता बिठा सकते हैं हम M को, M K के बाएं ओर बैठा हुआ है। M कहाँ बैठा हुआ है, इसकी बाएं कहाँ है, या तो यहाँ आएगा या इधर आएगा। इन दोनों जगह पर कौन बैठा हुआ है, M बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका मुख बाहर की ओर है, यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका मुख कहाँ आएगा, या तो इसका मुख भी बाहर की ओर आएगा। इस प्रकार से R K के दाएं दूसरा है। अब K के दाएं कहाँ हो गया, पहला और दूसरा। यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, R बैठ जाएगा, यानी कि इसका राइट इधर हो गया तो इसके दूसरा, पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, R बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। तथा Q और P के मध्य में बैठा हुआ है। जब P हमने यहाँ बिठा दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, जिसका मुख तो इसकी ओर है, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तथा R का मुख विपरीत दिशा में। R का मुख कहाँ है, विपरीत दिशा में है। R का मुख कहाँ है, विपरीत दिशा में। T Q व L के मध्य में बैठे हुए हैं। T कहाँ बैठा हुआ है, जब M यहाँ पर है, जब Q और L के मध्य में कौन बैठा हुआ है, T। जैसे हम L को यहाँ रखते हैं तो मध्य में नहीं आएगा, तो T को यहाँ बिठा दो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा।
बैठ गए, बैठा है तथा यदि m के बाएं बैठा हुआ है, देखो ये लेफ्ट है और राइट, जब इसका विपरीत दिशा में होगा तो इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगी और राइट इधर हो जाएगा, तो इसके बाएं कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है तथा मुख केंद्र की विपरीत दिशा में है। तो देखो दोस्तों इसका मुख कहाँ पर है, केंद्र की विपरीत दिशा में है। तो बताओ अब इसमें देखो टी के लिए नहीं कहा गया कि टी का मुख किस ओर है, इसका मुख कहाँ है, जब नहीं दे रखा है तो इसका मुख किस दिशा की ओर आएगा, हाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा। देखो अब पूछा गया है कि P और S के बीच में कौन बैठा हुआ है, P और S के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है, K बैठा हुआ है। इसके बाद S का मुख किस दिशा में है, S का मुख कौन सी दिशा में है, केंद्र की ओर है। S का मुख किस दिशा में है, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर। M के दाएं चौथा कौन है, M कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखो इसके दाएं चौथा यानी कि दायां किधर है, इस तरफ, तो इधर गिनेंगे 1 2 3 और 4, कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। T के बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, देखो T कहाँ है, इस तरफ, तो T के दाएं बाएं ओर कौन बैठेगा, ये ला जाएगा, इसकी बाएं ओर कौन आ जाएगा, ये ला जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं और इनको हमें हल करना होता है। पहले सबसे पहले तो उसमें जो स्थिति दे रखी होती है उसको हम जानेंगे क्या दे रखी है, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बना करके उसको हल करने का प्रयास करेंगे और उसको संपूर्ण हल होने के बाद उसके द्वारा जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम उत्तर देंगे और उनको इस प्रकार से हल करने में कठिनाई कम होती है, जल्दी से जल्दी हम सीख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसको दी गई स्थिति के अनुसार बिठा करके उन प्रश्नों का करने का प्रयास करें। इस प्रकार से अगली टाइप है जो इस प्रकार से है कि जब व्यक्ति पंक्ति में बैठे हो, जब व्यक्ति कहाँ पर बैठे हो, पंक्ति में, तो पंक्ति में किस प्रकार से बैठे हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि A B C X Y और Z 6 व्यक्ति हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके, यानी कि उनकी प्रत्येक स्थिति के बारे में हम नोट करेंगे, किस ओर है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। C Z के दाएं ओर है, तीसरा और कौन सी स्थिति है, तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है तथा B C के दाएं दूसरा है, X A से दाएं और अगला है। इस प्रकार से अब इनमें स्थिति दी गई है, पहले उनको बिठा दो। C Z के दाएं और दूसरा है, यानी कि Z के दाएं, ये Z है। अब इनका मुख किस ओर है, उत्तर की ओर है, तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। अब इसके दाएं ओर कहाँ पर बैठा हुआ है, वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। ये इसकी स्थिति हो गई, कहाँ पर बैठा हुआ है। अब इसके बाद B C के दाएं दूसरा है, B कहाँ है, C के दाएं और दूसरा। अब इसका दायां कहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ रख दो, C के दाएं दूसरा, यानी कि इसका लेफ्ट और राइट, इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है। X A के दाएं और अगला है, X कहाँ बैठा हुआ है, A के दाएं और अगला है, यानी कि इस और कौन बैठा हुआ है, X बैठा हुआ है। अब इस स्थिति को हम पंक्ति में जमा लेते हैं कि ये हमारी पंक्ति है और इसका मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है। अब इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 व्यक्ति कौन कौन है, और 6 व्यक्ति, इस प्रकार से 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो C Z के दाएं ओर तीसरा है, C कहाँ पर बैठा हुआ है, Z के दाएं ओर। मान लो कि मैंने
जेड को यहाँ बिठा दिया, जेड को कहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा दिया, तो अब इसके दाएं और तीसरा कौन हो जाएगा, जैसे यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 आगे निकल जाएंगे, तो इसको जेड को कहाँ बिठाएंगे, इसको जेड को यहाँ बिठाते हैं, यहाँ पर बिठा देते हैं या यहाँ पर बिठा देते हैं, कोई दोनों में से एक जगह पर। अब इसकी स्थिति यानी कि जेड के दाएं ओर, यानी कि इसकी दाएं ओर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट इधर राइट। अब कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बी सी के दाएं दूसरा है, बी का है सी के दाएं, जब इसका यहाँ पर है तो राइट इधर, तो हम इसको सी को जेड को यहाँ पर भी नहीं बिठा सकते, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले इसको अगली तीनों स्टोरी को इस प्रकार से पढ़ करके पता लगाते हैं कि कहाँ बिठाना है। तो देखो अब इसको यहाँ बिठाते हैं, देखो मित्रों कि जेड को हम कहाँ बिठाएंगे, जेड को हम यहाँ पर बिठाते हैं, यहाँ पर बिठा दिया। अब इसका लेफ्ट और राइट इधर हो जाएगा, तो अब देखो इसके दाएं और तीसरा कहाँ, 1 2 3, तीसरा कहाँ आ गया, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। अब कहा गया है कि बी सी के दाएं दूसरा है, तो इसका लेफ्ट और राइट यानी कि राइट इधर हो जाएगा, इधर कौन आ जाएगा, सी के दाएं दूसरा कौन आ जाएगा, बी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। और एक्स कहाँ पर बैठा हुआ है, एक्स कहाँ पर बैठा हुआ है, ए से दाएं और अगला बैठा हुआ है। एक्स कहाँ पर बैठा हुआ है, ए से दाएं और अगला बैठा हुआ है। जब दोनों साथ में बैठे हैं, ए और एक्स कहाँ बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हैं। जब इसका मुंह इधर है उत्तर दिशा की ओर, और कहाँ बैठा हुआ है, ये राइट साइड पर बैठा हुआ है अगला, तो दोनों साथ में, तो हम दोनों को साथ में कहाँ बिठाएंगे, हमारे पास एक साथ स्थान कहाँ पर बचे हुए हैं, यहाँ पर बचे हुए हैं, तो यहाँ पर बिठा देंगे। जैसे ए को यहाँ बिठा दिया तो इसकी राइट साइड पे कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास इनमें से क्या बचा, वो आ जाएगा, कौन बचा, वाई बच गया, वाई को हम यहाँ लिख देंगे। अब पूछा गया है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, वो इस प्रकार से देखो, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए और सी के मध्य में कौन से कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन सा व्यक्ति है, ये एक्स है। कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है। इसी प्रकार से सी के दाएं दूसरा कौन सा बैठा हुआ है, सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा कौन आ जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा, तो दूसरा कौन आ गया, बी। सी के दाएं दूसरा कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। देखो मित्रों इसमें एक और है कि दिए गए व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठे हुए हैं। देखो बीचों बीच कौन से व्यक्ति आ जाएंगे, तो देखो सबसे बीचों बीच कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक्स और सी कहाँ पर बैठे हुए हैं, एक्स और सी बीचों बीच बैठे हुए हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसमें पंक्ति वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, इस प्रकार से बिठाया जाता है, या फिर ऐसे बिठा दिया जाता है कि अध्यापक के सामने पंक्ति में बैठे व्यक्तियों में से उनका स्थान पूछ लिया जाता है। अध्यापक के सामने बैठे, जब अध्यापक का इस प्रकार से तो इनका मुंह किस ओर हो जाएगा, यानी कि दोनों की स्थिति विपरीत दिशा में बन जाती है। और पूछ लिया जाता है कि जब एक्स का मुंह इस दिशा में है तो अध्यापक का मुख कौन सी दिशा में होगा। दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो अगला सवाल है हमारा कि व्यक्ति प्रत्येक पंक्ति में 5 के हिसाब से 2 समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार से बैठे हैं कि पंक्ति फर्स्ट में P Q R S T तथा सेकंड पंक्ति में A B C D और E बैठे हुए हैं, इनका मुख उत्तर दिशा में है। यानी कि जो सेकंड पंक्ति में बैठे हुए हैं उनका मुख कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा की ओर है, तथा पंक्ति फर्स्ट में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका मुख किस ओर है, दक्षिण की ओर है। यानी कि इस प्रकार से 2 पंक्तियां बैठी हुई हैं, इस प्रकार से 2 पंक्तियां बैठी हुई हैं, और प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति। अब 5 व्यक्ति पंक्ति फर्स्ट में और पंक्ति सेकंड में कितने बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब ये बताया गया है कि पंक्ति
सेकंड का मुख किस ओर है? उत्तर दिशा की ओर, यानी कि इनका मुख कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर है। इस प्रकार से उत्तर दिशा की ओर है। और पंक्ति फर्स्ट में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका मुख कहाँ पर है? दक्षिण दिशा की ओर है। इस प्रकार से। और देखो पंक्ति फर्स्ट में कौन कौन बैठे हुए हैं? पी, क्यू, आर, एस और टी, ये बैठे हुए हैं। और पंक्ति सेकंड में कौन बैठे हुए हैं? ए, बी, सी, डी और ई बैठे हुए। अब इनकी बैठने की स्थिति क्या है उसको पढ़ लेते हैं हम। जैसे डी ए के बाएं को तीसरा बैठा हुआ है। डी कहाँ बैठा हुआ है? ए के बाएं को तीसरा बैठा हुआ है, यानी कि ए जहां पर बैठा हुआ है उसके बाएं ए। अब इसके तीसरा स्थान पर कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये बैठे कौन सी पंक्ति में है। तो देखो मित्रों, ये कौन सी पंक्ति में बैठे हुए हैं? पंक्ति फर्स्ट में बैठे हुए हैं। और जब पंक्ति फर्स्ट में बैठे हुए हैं तो इनका मुख किस ओर है? तो दोस्तों इनका मुख पंक्ति फर्स्ट में बैठे हुए हैं तो इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यानी कि कौन सी में बैठे हुए हैं? सॉरी, इनका मुख पंक्ति फर्स्ट हाँ दोस्तों, इनकी स्थिति को जान लेते हैं कहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे डी ए के बाएं को तीसरा बैठा हुआ है, और जब ये तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है तो सबसे पहले पता करेंगे कि इसकी पंक्ति कौन सी है। तो देखो डी ए कौन सी पंक्ति में है? सेकंड पंक्ति में। और सेकंड पंक्ति वालों का मुख किस ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो इसको बिठाते हैं, यानी कि ए के बाएं तीसरा, यानी कि इसका बाएं किधर हो जाएगा? जब इसका मुख उत्तर दिशा में है तो इधर हो जाएगा। तो इधर 1, 2 और तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? यानी कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। तो इसको रख देते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। पी का मुख डी के निकटस्थ पड़ोसी की ओर है। पी का मुख कहाँ है? डी के निकट पड़ोसी की ओर है, यानी कि जो सेकंड पंक्ति है हमारी फर्स्ट पंक्ति है, सॉरी फर्स्ट पंक्ति में कौन बैठा हुआ है? पी क्यू आर एस टी बैठे हुए हैं, यानी कि जहां पर डी आएगा उसके सामने कौन है? उसके पास में कौन बैठा हुआ है? पी। जो पड़ोसी आएगा वो पी के पास में आएगा या उसके सामने आएगा। जैसे इसको बिठा देते हैं हम कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ए को यहाँ पर बिठा दिया, तो इसके बाईं ओर तीसरा कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब पी का मुख देखो, पी का मुख कहाँ पर है? डी के निकटस्थ पड़ोसी की ओर है, यानी कि आप देखो डी का पड़ोसी कौन है? ये डी का पड़ोसी है। तो पी का मुख कहाँ आ जाएगा? इसकी ओर आ जाएगा। देखो अगली क्या है? आर पी के दाएं को दूसरा है। आर कहाँ पर बैठा हुआ है? पी के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। तो देखो इससे जो हमने जो बनाई थी इस स्थिति में अंतर आ जाएगा, और हम ए को कहाँ पर बिठाएंगे? इसको यहाँ पर बिठाएंगे तो डी कहाँ आ जाएगा हमारा? डी यहाँ पर आ जाएगा। और इसके जो पड़ोसी हैं, इधर दोनों पड़ोसी हैं, तो ये बोल रहा है कि पी का मुख पी के निकटतम पड़ोसी की ओर है। तो पी की स्थिति कहाँ हो जाएगी? या तो यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ पर आएगी। आगे चलते हैं हम कि आर पी के दाएं को दूसरा है। तो देखो पी का दायां दूसरा कहाँ हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा? आर यहाँ पर बैठ जाएगा। यस क्योंकि बाएं दूसरा है, यस क्योंकि बाएं दूसरा है, तो क्यों का बायां कौन सा हो जाएगा? क्यों का जब इसका मुख इधर है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि इसके बाएं दूसरा बैठा हुआ है, यानी कि इस ओर कौन बैठा हुआ है? यस बैठा हुआ है, इसके बाएं बैठा हुआ है। अगली क्या है? देखो बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। बी और ई क्या है? एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो देखो बी कहाँ पर बैठा हुआ है? या तो बी यहाँ पर बैठा हुआ है और ई यहाँ पर बैठा हुआ है, या
ई यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ई का मुख पी की ओर नहीं है। देखो दोस्तों, जब हमारा पी यहाँ पर बैठा हुआ है तो ई का मुख कहाँ पर नहीं है, पी की ओर नहीं है। तो ई का मुख कहाँ पर नहीं है, पी की ओर नहीं है। तो ई यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ। जब यहाँ पर ई बैठ गया तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब हमारे पास कौन बचा, कौन बच गया, सी। तो सी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे की स्थिति और देखो, इसमें कहा गया है कि यस टू के बाएं दूसरा है, यस टू के बाएं दूसरा है। जब टू को यहाँ बिठा दिया तो यस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, टी बच गया। कौन बच गया, टी। तो इस प्रकार से हमारा इनका ये जो व्यवस्थित क्रम है वो सही तरीके से बैठ गया है। अब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको किस प्रकार से करते हैं देखो, देखते हैं उनको। क्यू व टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। क्या पूछ रहा है इसमें कि क्यू व टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखो क्यू और टी, इनके मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इनके मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कौन कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं, कौन कौन से बैठे हुए हैं, पी और यस। पी और यस इनके बीच में बैठे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसका मुख यस की ओर है, यानी कि यस ना बैठा हुआ है यहाँ पर। अब यस की तरफ किसका मुख है, यस की ओर किसका है, ई का मुख, यानी कि ई का मुख किसकी ओर है, यस की ओर है। इसी प्रकार से अगला है कि निम्न में से कौन सी पंक्ति में ठीक बीच में व्यक्तियों को निरूपित करता है, यानी कि दिए गए जो भी हैं इनमें से बीचों बीच में कौन कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखो बीचों बीच इसमें कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, और इधर कौन सा बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो इसमें कौन कौन सा है, देखो पी बी कहाँ पर आ रहा है, तो पी बी इसमें यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इनका पता लगाया जाता है और हल किया जाता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जो एग्जाम की तैयारी चल रही है उसको पूर्ण रूप दे सके।